अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर करना है 2। पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, आज है एक्सरसाइज नंबर 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर करना है 2। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्स 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें दी गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले आप बच्चों देखेंगे कि ये जो दी गई है हमें स्टेटमेंट, ये इम्प्रॉपर स्टेटमेंट, ये फ्रैक्शन कौन सी है? इम्प्रॉपर। तो कोई भी इंटीग्रेशन में जब आपके पास फ्रैक्शन दी जाए और वो इम्प्रॉपर हो तो पहले उसे आपने प्रॉपर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे प्रॉपर? हम जो है ना वो प्रॉपर बनाने का मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे, ये जाएगा -1 पे, ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2। तो हमें कैसे लिखेंगे इसे? -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब ये दो स्टेटमेंट्स बन गए हैं, दोनों को अलग अलग कर लें। -1 dx प्लस 2 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। -1 की इंटीग्रेशन क्या करेंगे? -x प्लस 2, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था वो किसके इक्वल होता है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज आपने ये देख, तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ऑलमोस्ट इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। सो सिंपल। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास इंटीग्रेट करने के लिए आए और वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो पहले आपने उस फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर बनाने के बाद उसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट में वही यूज हुआ है -1, और ये डायरेक्ट एक ऐसा हमें दिया गया था फंक्शन जिसका डेरिवेटिव था, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव था, तो इसकी इंटीग्रेशन करना आसान हो गई। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव था, tan इनवर्स x एक ऐसा फंक्शन था जिसका ये डेरिवेटिव था, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो tan इनवर्स x हो गई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पार्ट नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्तिहानी नुक्ता नजर से काफी दफा बोर्ड में आ भी चुका है। थर्ड पार्ट यह है dx ओवर x प्लस a अंडर रूट प्लस अंडर रूट x, यह हमें दिया गया है। अब देखें इसमें कोई ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं बन रही कि इनकी पावर्स बना ली जाए। अगर इस सारे को ऊपर तो ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दो रकमें ऐड या माइनस हो रही हैं, तो जब दो रकमें जो है ना वो डिनोमिनेटर में ऐड या माइनस हो रही हो तो उनको ऊपर नहीं लेके जा सकते। लिहाजा इसको हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। इसे सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज dx ओवर x प्लस a अंडर रूट प्लस अंडर रूट x। रैशनलाइज कैसे होगा जी? x प्लस a अंडर रूट माइनस अंडर रूट x के साथ मल्टीप्लाई भी, और x प्लस a अंडर रूट माइनस dx। यहां पर किया क्या है? रैशनलाइज किया है। इसे रैशनलाइज करने के बाद x प्लस a अंडर रूट माइनस अंडर रूट x ये वैसे रहा, ओवर a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये हो जाएगा x प्लस ए अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर dx। सिंपली x प्लस ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट x, ये वैसे रहेगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे ऊपर भी, और ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस x, तो ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये हो गया कैंसिल, ओवर में रह गया है 1 और ऊपर वाले फंक्शंस की बन गई हैं पावर्स। तो इसे अब सॉल्व करना सो सिंपल, 1 ओवर a को अलग कर लें, ये 1 ओवर a, अब दो रकमें दोनों के ऊपर पावर्स हैं, दोनों को अलग अलग लेंगे। पहली है x प्लस ए, पावर है 1/2, अंडर रूट इट मीन्स 1/2, माइनस अंडर रूट x, ये माइनस अंडर रूट x भी सेम वही 1/2, ये आ गया 1 ओवर a, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर है 1/2, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 1/2 में 1 ऐड करना है, सेम नीचे भी पावर प्लस 1, इधर भी 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट 1 ओवर a, ये क्या हो जाएगा 3/2 x प्लस a की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, इधर ये x सेम ऐड हो रही है, 3/2 प्लस कांस्टेंट, तो ये 1 ओवर a दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों का ओवर था इसलिए ये दोनों के साथ रहे, तो ये 1 ओवर a 3/2 ये ऊपर जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस कांस्टेंट। अब ये 2/3 को कॉमन भी लिया जा सकता है, इसी तरह भी लिखा रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ओवर 3a, x प्लस a की पावर है 3/2 माइनस x की पावर है 3/2 प्लस कांस्टेंट, इसे यूं भी लिखा जा सकता है। देखें ये दोनों एक जैसे थे इसलिए बाय कॉमन ले लिया, ये दोनों को ओवर था a। फिर से देखें इस क्वेश्चन को, dx ओवर x प्लस a प्लस अंडर रूट x, इस क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई चॉइस नजर नहीं आ रही थी, ना तो ये किसी चीज का डेरिवेटिव था और ना ही हम इसे पावर रूल के जरिए हल कर सकते थे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दोनों रकमें ऐड हो रही थी, तो हमने इसे रैशनलाइज किया, इन दोनों के दरमियान में साइन प्लस की थी तो माइनस की साइन लगाकर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जब इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये ओवर में रह गया a, इसे अलग कर लिया, बाकी जो दो फंक्शन बचे उन पे पावर थी, तो सिंपली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दफा मैं फिर लिख देता हूं कि कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर पावर है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी, उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया ओवर पावर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये वही जो पिछले क्वेश्चन में आपने फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा था, अभी तक नई चीज इसमें थी जस्ट रैशनलाइज करके जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ तो वही पावर प्लस 1 ओवर पावर प्लस 1 यूज हुआ। इसके बाद इसका पार्ट नंबर है 4, a माइनस 2x होल की पावर है 3/2, तो ये पहले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था, मैं एक दफा फिर लिख देता हूं कि अगर कोई इस किस्म ax प्लस b के ऊपर पावर हमें दी गई हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं ax फंक्शन
सारा वैसे ही रहता है, पावर +1 ओवर पावर प्लस, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। या दूसरा मैंने आपको मेथड बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि कोई भी फंक्शन हो और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसका डेरिवेटिव, तो उस फंक्शन के ऊपर पावर हो या पावर ना हो, आप पावर 1 तो ऑलरेडी होती है, इसके अलावा कोई और भी हो सकती है पावर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड और पावर में एक ऐड। अब ये दोनों मेथड से हो सकता है, मैंने आपको दोनों मेथड्स बताए थे, तो आप इसे सिंपली जो आपको आसान लगे उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, a का डेरिवेटिव होता है 0, -2x का डेरिवेटिव होता है -2, तो ये मैंने -2 से डिवाइड कर दिया और इस स्टेटमेंट को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव -2, तो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फंक्शन हो फिर उसका डेरिवेटिव, तो दिए गए फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं ओवर पावर +1। अब ये -1/2 नीचे है 3/2 + 1, 3/2 + 1, एलसीएम आ गया 2, 3 + 2 5/2, ये ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 a - 2x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/5 a - 2x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ गया। अगर इसे आप सेकंड मेथड से करना चाहें तो वो भी सो सिंपल है, a - 2x की पावर हमें दी गई है 3/2, तो फंक्शन के ऊपर पावर है, आप लिखेंगे a - 2x की पावर +1 ओवर पावर +1, जस्ट ये जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट यूज हो रहा है -2, ये साथ लिख देंगे, तो ये 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, a - 2x की पावर, इनको हमने अभी ऐड किया था 5/2 -2, ये भी 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वही सिंपली a - 2x की पावर 5/2 ओवर -5 प्लस कांस्टेंट। अब ये इन दोनों में से जो आपको आसान लगे ये याद रख सकते हैं फार्मूला, तो इस फार्मूले के जरिए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और अगर इसे आप जो है ना वो फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फार्मूला यूज करना चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको आसान लगे, मैंने पहले क्वेश्चन में भी एक जो है ना वो पार्ट ऐसा किया था जो दोनों मेथड से था, ये भी सिंपली दोनों मेथड से है, जो आपको आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका पार्ट नंबर है 9 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। sin स्क्वायर x dx, ये 9th पार्ट है, sin स्क्वायर x dx। अब आपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इधर 2x हो जाए तो इधर 4x हो जाता है, अगर ये x हाफ हो जाए तो इधर 1 होना था, अगर इधर 1 है तो इधर 2 है, ये आप प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसे अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। sin स्क्वायर x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस
cos 2x over 2 dx। अब ये ओवर 2 बाहर लिख लें, उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन, 1/2 1 की इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि डिफरेंशियल में x यूज हो रहा है। अब cos 2x, cos फंक्शन का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, माइनस साइन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहां पर cos 2x की इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन में होता है, तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos में। तो cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x cos x की, तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो आपको पता है, वैसे नीचे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा sin 2x over 2 प्लस कांस्टेंट, ये 2 को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x over 2 माइनस sin 2x over 4 प्लस कांस्टेंट। इसे मजीद भी मुख्तसर किया जा सकता है, ये x over 2 sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x over 4 प्लस कांस्टेंट 2 to the 4, तो हम लिख सकते हैं x over 2 माइनस sin x cos x over 2 प्लस कांस्टेंट। इसे जिस तरह मजीद मुख्तसर आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos x, क्योंकि माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो ये ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद है पार्ट नंबर इसका 11, पार्ट से पहले मैं एक फार्मूला आपको बता दूं। इंटीग्रेशन में इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास tan square x dx। tan square x dx, तो tan square x we know that tan square x is equal to secant square x minus 1, फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं secant square x minus 1 dx, secant square x की इंटीग्रेशन अलग कर लें, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर लें। secant square x minus 1 इस फार्मूले को यूज इसलिए किया है क्योंकि tan x का डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू secant square x, तो secant square x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x, तो secant square x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा tan x माइनस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस कांस्टेंट, सो सिंपल, ठीक है। ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan square x इज इक्वल टू secant square x। तो ये थी हमारी 3.2 खत्म हुई। इसके मतलब का आपको कोई भी एग्जांपल्स आपने ट्राई करनी है, कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।